हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं मुग़ल पीरियड को आपको अच्छे से पढ़ा दी हूँ, मतलब एक ओवरव्यू दे दी हूँ जिससे कि आप ये एमसीक्यूज़ पूरा सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको एमसीक्यूज़ पूछ रही हूँ वन बाय वन। आप अपने स्कोर को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। तो नंबर 1 क्वेश्चन वी हैव, आफ्टर विच बैटल डिड बाबर इस्टेब्लिश मुग़ल रूल इन इंडिया? टिक टिक 1, टिक टिक 2। तो कौन सा था बताइए। तो फर्स्ट पानीपत का युद्ध था, जो कब हुआ था? कब हुआ था जल्दी बताइए। अब आप तो बता नहीं रहे तो मैं बता दे रही हूँ, 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन वी है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? जो जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। आप अपना जवाब मेंशन कीजिए। किसके बीच हुआ था? मुगल सत्ता की स्थापना की प्रमुख तिथि है ये। कब? तो 1526, 1526। whom did बाबर डिफीट एट पानीपत? वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप जो भी मेरे सेशन को देख रहे होंगे उनको ये पूरा लर्न हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? वेरी इजी, मैं तो बोल रही हूँ यहाँ पे था आईने अकबरी। था क्या? चलिए, मैंने बोला था कि मैं गलत नहीं बोलूँगी। तो आंसर इज आर आंसर इज क्या है जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी में? देखिए तो ज़रा ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी सी नहीं, बी बी बी, बाबरनामा। बाबरनामा मुगल इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत भी है, मुगल इतिहास का, ठीक है। व्हेन वाज द बैटल ऑफ खानवा फॉर्ट? तो खानवा का याद कीजिए। पानी के बाद क्या आया था? 1526 में पानी आया था। तो 1526 के बाद क्या आता है? 27। पानी के बाद क्या आता है? खाना। तो 1527 में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। बाबर ने किसे पराजित किया? राणा सांगा को पराजित किया। कब? 1537, 27। युद्ध का नाम क्या था? खानवा। तो पानी के बाद क्या? खानवा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं लॉस्ट पावर इन 1540 टू whom? देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए, आप रीड कीजिए। तो क्या है? शेर शाह सूरी। मतलब क्या है? हुमायूं ने 1540 में किसके हाथों सत्ता खोई? तो शेर शाह सूरी के साथ हार गए थे 40 में। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड हुमायूं रीगेन दिल्ली? मतलब सत्ता तो हार गए थे लेकिन दोबारा फिर कब आए थे बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, 1555। 40 के बाद दोबारा रीगेन किए थे। कब? तो 1555। शेर शाह सूरी वॉज नोन फॉर वॉट? शेर शाह सूरी किस लिए जाने जाते थे? तो क्या है? प्रशासनिक सुधारों के बाद व्यवस्थाओं पर प्रभाव, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, रोड्स एंड करेंसी। शेरशाह सूरी, एडमिनिस्ट्रेशन, रोड्स एंड करेंसी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज अकबर्स रीजाइन? तो अकबर का शासनकाल रीजन क्या था? सॉरी, अकबर का रीजन क्या था? तो अकबर का रीजन बता दीजिए जल्दी से आप लोग। ऑप्शन में क्या है देखिए ज़रा ध्यान से। तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को व्यापक रूप से संगठित किया था, लेकिन कब किया था? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। मुगल पीरियड क्या था अकबर का टाइम? तो मुगल पीरियड में क्या हम लोग बोलेंगे कि मुगल पीरियड 1556 से 1605 था। 1556 से 1605। नेक्स्ट है द्वितीय, व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट? कब हुआ था जल्दी बताइए। 1556। ये देखिए 26, 1556 याद रखिएगा। फर्स्ट 26, सेकेंड 56। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु वॉज अकबर्स अर्ली रीजेंट? कौन था अकबर से पहले? बताइए ज़रा सा। अकबर के टाइम में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? कौन उनके साथ था बहुत ज़्यादा, या उनका प्रोटेक्शन कौन कर रहा था? बैरम खान। अकबर बैरम खान। मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित है?
मनसबदारी व्यवस्था, रैंक एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मनसबदारी तो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड है। वॉट डज मनसब मीन्स, अब मनसब का अभी देखिए आपको बताए थे कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे ऑप्शन में। तो मनसबदारी क्या चीज़ से रिलेटेड है? मनसब अधिकारी की पद स्थिति को दर्शाता है, मतलब कि पद या रैंक। ऑप्शन नंबर बी। वॉट वॉज अ जागीर, जागीर क्या थी? तो जागीर किसे कहते थे? तो रिवेन्यू असाइनमेंट। हम लोग कभी कभी बोलते हैं तुम्हारी जागीर है क्या, मतलब ये जगह तुम्हारा है, ये संपत्ति तुम्हारी है क्या? तो राजस्व प्राप्ति का असाइनमेंट जागीर। तो जागीर का मतलब क्या बोलेंगे? रिवेन्यू असाइनमेंट। अब देखिए, व्हाट वाज अ मुगल प्रोविंस कॉल्ड, मुगल प्रशासन में प्रांत को सामान्यतः क्या कहा जाता था? मुगल प्रशासन में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो सूबा बोला जाता था। प्रांत को क्या बोला जाता था? सूबा। मतलब मुगल साम्राज्य में को सूबों में संगठित किया गया था, सूबों में संगठित किया गया था। मुगल, दोबारा देखिए रिपीट कर रही हूँ, मुगल साम्राज्य को या मुगल प्रशासन में प्रांत को सूबों से संगठित किया गया था। Who was associated with अकबर्स लैंड रिवेन्यू सिस्टम? कौन था? ये नाम बार बार मैं बोल रही हूँ, टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल को याद रखिएगा। अकबर, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस गिवन है, लेकिन अकबर के साथ टोडरमल था जो कि उनका राजस्व प्रशासन को सुधारने में उनके साथ जुड़े हुए थे। सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? मतलब सुलह ए कुल, देखिए कितना अच्छा है, सुलह करा दो, मतलब कि किसी चीज़ में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता, यूनिवर्सल पीस टॉलरेंस। वेयर वॉज द इबादत खाना इस्टेब्लिश? कहाँ पे इबादत खाना बना था, जल्दी बताइए तो। फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी इबादत खाना, फतेहपुर सिकरी इबादत खाना, फतेहपुर सिकरी। आई होप मैं आपको रट्टा मार के लर्न करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अकबर ने जजिया कब समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था, और याद है कि फिर ए से कोई है जो कि दोबारा से रीगेन कर दिया था, चलिए बाद में पढ़ेंगे। तो अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त करवा दिया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन रीगेन भी किसी ए वाले ने स्टार्ट किया था, तो वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? हम लोग इसके पहले के भी सेशन में डिस्कस किए हैं। अकबरनामा इज रिटन बाय द अबुल फजल। आईने अकबरी इज अ पार्ट ऑफ विच वर्क? आईने अकबरी किसका पार्ट है? तो अकबर है, तो अकबर से ही रिलेटेड कुछ होगा, तो अकबरनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जहांगीर्स रीजन? तो जहांगीर का टाइम क्या था? जहांगीर किस शासन काल में आए थे? उनका, जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था। तो अकबर जी कब चले गए? तो अकबर कब चले गए, देखिए आपको दिखने को मिलेगा। आंसर क्या है हमारे पास? ध्यान से देखिए, 1600 नई ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग, 1605 से 1627, कुछ कुछ जवाब देते जाइए आप लोग। जहांगीर के समय किस कला को विशेष संरक्षण मिला? मतलब किस आर्ट को सबसे ज़्यादा जहांगीर के समय में किसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला? तो देखिए, मुग़ल पेंटिंग लिखा ही है, मुग़ल पेंटिंग्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। नूरजहां वॉज इन्फ्लुएंशियल इन हुज कोर्ट? तो देखिए, नूरजहां का नाम किधर से आया था? जहांगीर के शासन में नूरजहां की राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट, शाहजहां का शासनकाल कब था? शाहजहां का रीजन कब था, बताइए जल्दी से। शाहजहां का 1628 से 1658, 1628 से 58, 1628 से 58। ये तो देखिए आप लोग को रोट लर्निंग के थ्रू लर्न करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ 4-5 बार बोलूँ ताकि आप सुन करके भी समझ सको। फिर ताजमहल बिलोंग्स टू हुज रीजन? अब ताजमहल किसके रीजन में आया? बहुत 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 आसान क्वेश्चन, जल्दी से बोल दीजिए आप लोग। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा, तो शाहजहां का नाम बार बार आ रहा है ताजमहल के साथ, जो आप सब जानते हैं।
हाँ जानते तो होंगे ही, बाकी शाहजहाँ, संगमरमर सब पता है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बाग किससे संबंधित है? चार बाग उद्यान किससे संबंधित है? तो उद्यान योजना से, बाग है ना तो गार्डन लिखा ही है, तो चार बाग गार्डन ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज औरंगजेब्स रीजन? देखिए आ गए ना वो जिनका नाम बोल रहे थे हम बार बार कि वो और जजिया कर को लागू किए थे। कब था? 1658 से 1707, 58 से 1707, 58 से 1707। वैसे ये जो सीरीज़ है ना इसमें लगभग सबके बारे में दिया हुआ है, किसका क्या क्या रीजन है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अकबर का रीजन क्या था? 1650, औरंगजेब का औरंगजेब का रीजन क्या था? 1658 टू 1707, जो कि दोबारा से रजिया कर को वापस ले इम्प्लीमेंट कराए थे। व्हेन डिड औरंगजेब्स रीइम्पोज जजिया? तो जजिया पुनः कब लगाया गया? तो जजिया पुनः लगाया गया 1679 में। 1679 में जजिया कर को दोबारा लगाया किसने? और पहले किसने बंद कराया था? अकबर ने। दोबारा किसने लगाया? औरंगजेब ने। तो दोबारा कब लगाया? 1679 में। 1679 में। औरंगजेब के लंबे सैन्य अभियान मुख्यतः कहाँ थे? मतलब वेयर वॉज औरंगजेब्स प्रोलॉन्ग कैंपेन मेनली फॉट? मतलब वो सबसे ज़्यादा क्या हुआ देखिए तो दक्कनों के लंबे अभियानों ने मुगल मतलब कि संसाधनों पर, दक्कन से रिलेटेड है, ठीक है। दक्कन जो औरंगजेब के साथ बहुत ज़्यादा थोड़ा फोर्सफुली या एक बोलिए मुगल संसाधनों पर दबाव डाला गया, दक्कन। What was a major source of Mughals state income? आप पढ़ लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आपको एग्रीकल्चर कहीं नहीं दिख रहा है तो एग्रीकल्चर कहाँ होता है? भूमि राजस्व, लैंड रिवेन्यू। अब है जमींदार वेयर मेनली एसोसिएटेड विथ व्हाट? जमींदार किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो लोकल लैंड एंड रिवेन्यू राइट। देखिए कृषि, किसान, जमीन, टैक्स, अनाज, क्राफ्ट्स, पेंटिंग, ये सब चीज़ हम लोग नवपाषाण काल से जानते सुनते वो सब चीज़ इतना फ्लरिश होते गया, एकमात्र या एक मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया इनकम का, स्टेट ग्रोथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारों के बारे में, जमींदार जमीन से आ जाएंगे तो राजस्व भूमि, ठीक है, ये भी आसान तरीका है समझने का। व्हाट वाज खुद कासत? देखिए ये आपको जानना जरूरी है, खुद कासत का मतलब क्या होता है? खुद कासत किसान अपने निवास वाले गांव में खेती करते थे। खुद कासत का मतलब क्या होता है? देखिए कल्टीवेशन इन वंस ओन विलेज, मतलब अपने गांव की भूमि पर खेती करना, तो क्या हो गया? खुद कासत, खुद के प्लेस पे या खुद के ज़मीन पे खेती करना। नेक्स्ट, पाही कासत का अर्थ क्या है? पाही जैसे खुद से है तो पाही सब समझ गएंगे। पाही मतलब दूसरे के गांव में जाके खेती करना को क्या बोलते हैं? पाही कासत। खुद कासत अपने ज़मीन पे खेती करना अपने गांव में, पाही कासत दूसरे की ज़मीन पे जाके खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो भूमि का मतलब डिवीज़न देखिए कैसे होता था। खेती की स्थिति और उत्पादकता के आधार पे, तो कैसे? पोलत, परौती, चाचर और बंजर प्रमुख श्रेणियां थी। मतलब इन लोग को डिवाइड कर दिया गया था, पोलज, परौती, चाचर और बंजर के नाम से ये जाने जाते थे। मतलब किसके पास कितना ज़मीन है उस अकॉर्डिंग उनका नेम डिसाइड हो गया था। तो अब ये समझ गए ना आप लोग, मतलब खेती की स्थिति और उत्पादकता, मतलब उनका कैसा अनाज उगा रहे हैं वो। पोलज भूमि क्या थी? तो पोलज देखिए यहाँ पे मैं कोशिश की हूँ कि अभी में जो मैंने वर्ड्स बोला था कि इस वाले में मैंने बोला ना अभी, पोलज, परौती, चाचर और बंजर भूमि, ये क्या हो? बंजर
प्रमुख श्रेणियां थी। तो अब मैं आपको कोशिश करूंगी कि वन बाय वन सबके बारे में बता दूं। तो पोलज भूमि क्या थी? पोलज का मतलब क्या है? मतलब कि पोलज भूमि क्या थी, सबसे पहले ये जानिए। तो पोलज भूमि की अगर मैं बात करूंगी तो मतलब है कि नियमित रूप से खेती की जाने वाली भूमि, और ये सबसे इम्पोर्टेंट था, इसे सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा था। तो पोलज भूमि को लगातार खेती योग्य रखा जाता था। नेक्स्ट, बंजर भूमि किसे कहा जाता था? नाम से ही आपको पता है। तो बंजर भूमि की अगर बात करेंगे तो 5 वर्ष या अधिक समय से बिना खेती की भूमि, वहाँ पे खेती हुआ ही नहीं है। तो अकबर कालीन भूमि वर्गीकरण में बंजर सबसे अधिक समय से अनुपजाति, मतलब क्या बोलते हैं, अनुपजित भूमि थी। मतलब वहाँ पे 5 साल से तक नहीं उगाया गया था फसल को, तो वो बंजर भूमि हो गई। नेक्स्ट है, आईने अकबरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंट है, वो क्यों जाना जा रहा है? तो आईने अकबरी इंफॉर्मेशन ऑन एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, मतलब अकबर के टाइम में क्या यह 17वीं शताब्दी के आरंभिक भारत के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत था। मतलब कि 17वीं शताब्दी से कैसा उनका रीजन चल रहा था, कैसे जीने रहने का ढंग था, वो सब कुछ पता चल रहा था। नेक्स्ट, हाउ कुड मनसबदार्स बी पेड, मतलब मनसबदारों को भुगतान किस रूप से हो सकता था? मनसबदारों के बारे में बताइए। तो कैश और थ्रू जागीर, मतलब मुगल सैन्य ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में नकद और जागीरों दोनों प्रकार के भुगतान मिलते थे। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं शायद नहीं दिखा पा रही हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ दिखाने की क्वेश्चन को। मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार किस शासक के समय बहुत व्यापक हुआ? किस शासक के समय बहुत व्यापक हुआ? तो मुगल अंडर विच रूलर डिड द एम्पायर, अरे बाबा वो क्वेश्चन कहाँ चला गया, एम्पायर रीच अ वेरी लार्ज टेरिटरी, तो किसके? ऑप्शन नंबर, देखिए मुगल शासक में किसकी टेरिटरी में बहुत ज़्यादा, मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार किस शासक के समय बहुत ज़्यादा, क्षेत्रीय रीजनल, तो रीजन का सबसे ज़्यादा किसने टेरिटरीज को जीतते चले गए थे? अकबर का नाम नहीं है यहाँ पे, औरंगजेब है, उनको याद रखिएगा। 1707 के बाद मुगल सत्ता कमजोर होने पर किस कारण, प्रमुख कारण क्या था? वॉट कंट्रीब्यूटेड टू मुगल डिक्लाइन आफ्टर 1707 किसका एंड हो रहा था? अभी मैंने किसको बताया? औरंगजेब का। तो ये क्या था? क्षेत्रीय शक्तियों के आभार, कमजोर केंद्रीय, मतलब जो लोग भी आसपास के लोग थे, एक तरह से मानिए उत्तराधिकारी संघर्ष, क्षेत्रीय शक्तियों का उत्तराधिकारी, मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि मैं बनूंगा, फाइट कर रहे थे पावर। जब आपकी घर के ही लोग लड़ाई कर रहे हैं तो बाहर वाले और ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, तो ये सब रीज़न रहा। घर से लेके क्षेत्र के भी लोग का उन्हें सपोर्ट तो नहीं बोलूँगी मैं, बोलूँगी कंडीशन सही नहीं था। When did औरंगजेब डाइज, औरंगजेब कब मरा? क्योंकि उनका रीजन ख़त्म कब हुआ था? 1707 में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हु इन्वेडेड दिल्ली इन 1739, तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा आक्रमण या कौन किया था? 1739 में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, नादिर शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के बाद का क्वेश्चन क्या है? हु नोन एज द लास्ट मुगल रूलर, लास्ट कौन थे? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा थे, या बोलिए कि सम्राट थे, जो बोलिए। हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन था मुगल के समय में सम्राट उस वक्त, बताइए तो बहादुर शाह जफर ही 1857 के टाइम में, क्योंकि 1707 में ख़त्म हो गया था आपका औरंगजेब का रीजन। फिर क्या था? बहादुर शाह जफर आए,
तो बहादुर शाह जफ़र ही 1857 के टाइम में वहाँ उस वक्त कौन थे पूछा जा रहा है। तो कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। द टर्म सूबेदार रेफर्ड टू विच ऑफिस? रेफर मतलब कि सूबेदार का मतलब क्या होता है? मतलब प्रांतीय अधिकारी में बोलते हैं सूबेदार है क्या, मतलब कि थोड़ा ऑफिसर, गवर्नर इस टाइप से। तो प्रोविंशियल गवर्नर। हु वॉज अ फीचर ऑफ जहांगीर, वॉट वॉज अ फीचर ऑफ जहांगीर पीरियड पेंटिंग, मतलब उस पीरियड पे उस पेंटिंग्स का क्या फीचर था। तो देखिए इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको ऑप्शन से। तो नेचर एंड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, प्राकृतिक चीज़ों को दिखाना, मतलब रियल चीज़ों को दिखाना, नेचर से रिलेटेड चीज़ों को, नेचर बहुत पसंद करते थे। विच इज़ अ मेजर फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, क्या था देखिए तो मुगल के बारे में एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, गार्डन्स, आर्क्स, डोम्स, मतलब कि गुंबद, मेहराब, उद्यान। नेक्स्ट है एक PYQ मैंने शेयर करने की कोशिश की है। दूसरे गांव के किसानों द्वारा जोती गई भूमि को क्या कहते हैं? दूसरे किसानों द्वारा, तो मैंने बोला था ना पाही कासत, पाही कासत याद रखिएगा। और द लास्ट क्वेश्चन इज, एक ही PYQ इस चैप्टर से मुझे मिला, मैंने कोशिश किया बस। किसान NCERT के किसान, ज़मींदार और राज्य विषय का प्रमुख फोकस क्या है? तो व्हाट इज़ अ मेजर फोकस ऑफ पीजेंट, ज़मींदार। एंड ये ऐसे ही बस है मुग़ल काल के बारे में। तो उसमें NCERT बुक में इसको अगर इम्पॉर्टेंट दिया गया है पोर्सन को, तो ये है आपका रूलर सोसाइटी, एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू। तो ये तो हम सब जान रहे हैं इसके बारे में। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये सब देख करके थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।